Hi guys, so here is our part 2 for exponents and powers. So in part 1 we have seen कि exponents क्या होते हैं, bases, powers and how to convert them, okay, use क्यों करते हैं और उनके standard forms and etc. If you haven't seen the video, you can see it in mentioned here, that video. ओके मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। और अभी हम देखेंगे दिस इज़ द पार्ट ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स which is the major part of exponents and power, through which you will learn how to solve the questions from exponents and powers. ठीक है, and ये बहुत ही easy है. if you will understand this once, you don't have to remember it, it will be fitted in your mind only. So this is very easy, so you just have to concentrate and remember. So first one is, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज आई विल राइट 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 3. तो ये क्या हो जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5. अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 टू द पावर 5. अब अनदर एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही 2 टू द पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर. अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 मीन्स 4 टाइम्स 2 विल बी मल्टीप्लाइड and 2 square means 2 times 2 will be multiplied, which is equals to 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6. तो यहाँ अब देखेंगे कि अगर हमारे बेसेस सेम है एंड एक्सपोनेंट जो भी हो तो हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा लास्ट को बेस वही रहता है और एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है. तो बेसिकली 5 मीन्स 2 + 3 ना. तो हमारे यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोनेंट्स ऐड हो जा रहे हैं. यहाँ भी आप देखेंगे ये बेसिस सेम, 2 इज सेम. ओके, यहाँ 4 और 2 यहाँ ऐड हो जाते हैं. 6 इज व्हाट 4 + 2. ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आप देख सकते हैं कि अगर हम बेसिस सेम रख के एक्सपोनेंट्स हम अलग होता है और हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम बेस के साथ एक्सपोनेंट ऐड होकर आता है. तो इसका लॉ आता है, द फर्स्ट लॉ, इफ बेस इज सेम, बेस सपोज बेस इज a and exponent is m, into base is a, exponent is n, means m and n exponents are different, then our result will be a to the power m plus n. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 लॉ. ठीक है, अभी दूसरे पे आ जाते हैं. अगर मैं यही चीज़ इसको डिवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे करूं कि 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5. और हम इसको कट कर सकते हैं 5 5 5 5 विच इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1. 5 मीन्स व्हाट 5 टू द पावर 1 ओनली. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2. तो ये 2 कट हो जाते हैं और 2 2s मिलकर होते हैं 2 स्क्वायर. तो यहाँ आप देखेंगे हमारे अगर बेस सेम होते हैं और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं और हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है विथ बेस सेम, एक्सपोनेंट आ जाता है देयर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, 1 इज़ बेसिकली व्हाट 1 इज़ व्हाट 3 - 2, और इधर भी वही आ जाते हैं 2 इज़ बेस इज सेम एंड 4 - 2 इज़ 2. तो यहाँ हमारा नेक्स्ट लॉ आ जाता है, इफ base is a and exponent is m divided by base is a exponent is n, means exponents are different and base is same. इसका आ जाता है a to the power m minus n, सब्ट्रैक्शन हो जाता है. ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करें तो एडिशन हो जाता है, अगर हम डिवाइड करें तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है. ठीक है, अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में. नेक्स्ट आ जाता है हमारा, सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ 2 to the power 3 होल टू द पावर 2
मीन्स पावर ऑफ पावर ना, पावर ऑफ पावर, 2 इज़ द पावर ऑफ 3 एंड 3 इज़ द पावर ऑफ 2। तो यहाँ अगर मैं इसको लिखूँगी 2 क्यूब टू द पावर स्क्वायर मीन्स सपोज 2 क्यूब इज़ 1 बेस, ओके, सो 2 क्यूब इज़ बेस मीन्स 2 क्यूब विल बी मल्टीप्लाइड ट्वाइस, है ना, दैट्स वाई आई एम राइटिंग 2 क्यूब स्क्वायर। अगर इसको फिर से एक्सपांड करूँगी तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गए कितने 2s, 1 2 3 4 5 6 विच इज़ इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6। ठीक है, अभी अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 3 स्क्वायर टू द पावर 4 मीन्स व्हाट, 3 स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, सो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अगर इसको फिर से एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 3 टू द पावर 8। तो यहाँ देखेंगे हमारा अगर बेस वही रहता है क्योंकि बेस एक ही है और ये एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 इंटू 2 इज 6, वी आर गेटिंग 6, दैट इज विच इज बेसिकली 3 इंटू 2, ओके, 6 इज 3 इंटू 2। इधर भी आ जाते हैं हमारा 8 इज 2 इंटू 4 ना, 2 इंटू 4 वी आर गेटिंग द सेम ओनली, 2 इंटू 4 in the term of 2 into 4 we are getting na, so that's why we can say our next the next law states that if base is a and your power is m and the whole power is n means exponents are may be same may be different, okay, it doesn't matter, तो आपका लॉ आ जाएगा a और रिजल्ट आ जाएगा a टू द पावर mn। ठीक है, एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये आ गया हमारा थर्ड लॉ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे नेक्स्ट लॉज। ठीक है सो गाइज, आई होप आप सब ने नोट कर लिया है प्रीवियस 3 लॉज। नाउ वी विल सी नेक्स्ट लॉज। सो अगर मेरा अनदर एग्जांपल लेती हूँ, सपोज 2 क्यूब, माय क्वेश्चन इज 2 क्यूब इंटू 2 to the if base is not same means this, suppose this is 3 square, okay, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है। तो how will solve this, only 2 cube means 2 into 2 into 2 and 3 square means into 3 into 3, सॉरी एक्सपोनेंट आर सेम, ठीक है, 3 into 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको पेयरिंग करूँगी 2 से 3, ठीक है, 2 3 2 3 2 3, तो आई विल गेट 3 टर्म्स। ठीक है, 3 ग्रुप्स आई विल गेट 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3, so which means suppose 2 into 3 I am taking it as, so 2 into 3 means what, 6 into 6 into 6 which is equals to 6 क्यूब। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे ही, अगर हमारे बेसिस हमारे अगर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बेसिस अगर हमारे डिफरेंट होते हैं, जैसे कि सपोज 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो हमारे बेसिस डिफरेंट हो गए बट एक्सपोनेंट्स आर सेम। ठीक है, यहाँ भी एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ भी एक्सपोनेंट सेम है और आपको सॉल्व करना है थ्रू एक्सपांडिंग फॉर्म। तो हम ये करते हैं 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2। अगर मैं फिर से ग्रुपिंग करूँगी तो 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हम मेरा 8 इंटू 8 विच इज़ इक्वल्स टू 8 स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आई नो आप सब ने नोटिस कर लिया होगा ऑलरेडी। तो 3 मुझे ये 6 कहाँ से मिला ना, अगर बेसिस मेरे डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो मुझे एक्सपोनेंट सेम मिल रहा बट बेस मिल रहा मुझे 2 into 3 मीन्स इफ आई एम मल्टीप्लाइंग द डिफरेंट बेसिस तो आई एम गेटिंग द आंसर। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे 8 कहाँ से आ रहा, 4 into 2, ठीक है, और मेरा एक्सपोनेंट सेम हो रहा। तो हमारा नेक्स्ट लॉ क्या कहता है ना, अगर आपका बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है तो रिजल्ट अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, बेसिस विल बी मल्टीप्लाइड एंड एक्सपोनेंट विल बी सेम। तो मेरा नेक्स्ट
नेक्स्ट लॉ आ जाता है कि इफ़ a टू द पावर m इंटू बेस इज डिफरेंट, सो b टू द पावर m, बिकॉज exponents are same, if I am multiplying them तो I'll get my answer as ab to the power m. ये हो गया मेरा नेक्स्ट लॉ. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक देखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर मैं वही चीज़ डिवाइड करती हूँ, ठीक है, मतलब बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम. मैं सेम ही एग्जाम्पल लेती हूँ. 2 to the power 3 डिवाइडेड बाय 3 to the power 3 मीन्स 3 cube, which is equals to it generally means 2 cube by 3 cube means 2 cube means what, 2 into 2 into 2 divided by 3 into 3 into 3. ठीक है, तो अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ग्रुपिंग करूँ तो ये हो जाएगा मेरा व्हाट, 2/3 होल क्यूब हो जाएगा. ठीक है, अभी दूसरे पे आते हैं. 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, बेसिस आर डिफरेंट, एक्सपोनेंट्स आर सेम एंड आई वांट टू डिवाइड देम. तो मेरा हो जाएगा 4 स्क्वायर मीन्स 4 into 4 डिवाइडेड बाई 2 into 2. तो ये मेरा आ जाता है क्या, 4/2 होल स्क्वायर. ठीक है, अगर मैं ग्रुपिंग करती हूँ तो 4/2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा 2 स्क्वायर. तो यहाँ आप देखिए हमने क्या किया ना, बेसिस, डिफरेंट बेसिस को हम डिवाइड कर रहे हैं और एक्सपोनेंट सेम रह रहा है. इधर भी वही किया है हमने. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट लॉ आ जाएगा, अगर मेरा बेसिस डिफरेंट आ रहा और एक्सपोनेंट सेम आ रहा और मैं डिवाइड करना चाहती हूँ तो मेरा बेस डिवाइड हो जाएंगे विथ सेम एक्सपोनेंट. ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट लॉ. अभी हमने प्रीवियसली देखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कि मैंने आपको बोला था ये वाला याद रखना, नेक्स्ट पार्ट में ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली लिखने वाली हूँ. विच इज़ a to the power 0 is equals to 1. Why I wrote it in black? Sorry guys, so it will be a to the power 0 equals to 1. This is not a law, this is just a proof. Okay, you can prove it. You just have to remember this. ठीक है, ये क्योंकि no, this is also law. This is also law. This is also a law. Only another one that is not a law. You just have to remember this. A to the power 0 equals to 1. This is one law, and you have to remember this. And we have proved this in the standard form. If you haven't watched it yet, I have already mentioned it before. Just go and watch there. ठीक है, अभी आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट पे. ये लॉ नहीं है बट मैं इसको आपको ज़रूरत पड़ेगी. a to the power minus m, suppose base is base and exponent are there and this is minus, exponent is in minus, तो मेरा ये आ जाएगा 1 divided by a to the power m. ठीक है गाइस, तो ये इसको भी आपको याद रखना है बस, क्योंकि ये यूज़ होगा इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. तो गाइस, these are the laws of exponents and powers. I hope you have noted it down, and this is very easy. You just try to solve the questions from the book, and if you have any doubt from any question or from this theory part, this laws part, you can ask me in the comment section guys. And do subscribe our channel and keep watching our videos and share it with your friends, and thank you so much guys.